जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखिए, कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मुझे इस बात का एश्योरेंस था कि क्लास मेरी लग गई है, इवेंट मेरा बन गया है, और अभी मैं आके इवेंट खोज रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा। फिर पता चला इवेंट बन भी गया था और गलती से एप्लीकेशन में ही डिसेबल हो गया था। डिसेबल जब हो जाता है तो आपको शो ही नहीं करता, आपको दिखता ही नहीं है। ठीक है। मैं यार परेशान, क्लास ढूंढ रहा हूँ, कहाँ क्लास है, कहाँ क्लास है। ठीक है। फिर अभी ध्यान आया क्लास तो डिसेबल हो रखी है। फिर उसे इनेबल किया और उसके बाद फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजा। इसीलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है भाई। हाँ जी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो तुरंत ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी मैंने बताया है कि ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर हाई लिख कर भेजिए। ठीक है। और उसके बाद लिखिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए, मेंस बैच के स्टूडेंट है और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लव यू भाई, सब यू, लव यू लव यू लव यू। सब बढ़िया है, सभी लाइव हैं। ये बताइए, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में, प्रॉफिट लॉस के? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, कल संडे को क्लास होगी, कल की क्लास मैं आपको कल बता दूंगा एक बार। ठीक है। आज नहीं बता सकता हूँ कल के बारे में भाई। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक बहुत बड़ा डिबेट है। और अभी मैं सिस्टम में इस क्वेश्चन को देख भी रहा था तो मुझे लगा इस क्वेश्चन पर बच्चों के थोड़े मज़े लेने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं तो ये क्वेश्चन कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। खुद एसएससी ने एक पेपर कंडक्ट किया है आईसीएआर का, 2022 में ये पेपर हुआ है। उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई। उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि अलग अलग डेटा लेने पे अलग अलग आंसर आता है। 300 लोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 200 लोगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है। और बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस क्वेश्चन ने बवाल कर दिया है। आंसर इसका हालांकि 6% है, लेकिन कैसे है क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये एक और चीज़ मैं आपको कहता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रख रहा हूँ होल्ड पे। ठीक है। मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन सारे अप्रोच हैं। मतलब टोटल अभी 3 अप्रोच हैं, चौथा निकल के आएगा तो बता देंगे। ऑफलाइन में मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर रखा है, जब बच्चे भी ऑफलाइन में डाउट लेके आते हैं, क्योंकि ये ई बुक का क्वेश्चन है। मैथ्स ई बुक जो मैंने दिया हुआ था, ई बुक 2.0, उसी का ये क्वेश्चन है। और कई बार जब प्रॉफिट लॉस मैं जिन जिन बैच में पढ़ाता हूँ उसके बाद सबसे पहला ही डाउट बच्चों का ये होता है जो ऑफलाइन में लेके आते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। इसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्वेश्चन सही है कि क्वेश्चन गलत है, गलत है तो कैसे है, सही है तो कैसे है, क्या उत्तर आएगा, ये सारी बातें सोचने का पूरा रात आपको दिया जा रहा है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 300 लेके कर दो, मैं कह रहा हूँ अगर 300 लेके सॉल्व करना ना तो 200 लेके भी सॉल्व करना, 180 लेके भी सॉल्व करना। ठीक है। 6 के जितने मल्टीपल है सब पर सॉल्व करना, अगर सब पर आंसर सेम आएगा तभी उसको वैध माना जाएगा। ठीक है। तो 16 नंबर सवाल अभी बहुत बवाल काटेगा, अभी हर जगह पे देखते चलो। ठीक है। तो पूरी बुद्धि लगाओ, पूरा दिमाग में जितना नस है सबका जोर लगा दो इस पे और सॉल्व करके बताना। ठीक है। चलो आ जाओ। अभिषेक तिवारी कहते हैं आपने जो आईसीआर वाला पीडीएफ दिया था उसमें था ये क्वेश्चन, और अगर आपको पता होगा कि आईसीआर का हमने पीडीएफ दिया है तो आईसीआर का मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। ठीक है। तो देखना, अच्छे से खोजना। ठीक है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, एक क्लास पूरी की पूरी जो है दी आप लोगों को। जाइए मौज करिए, क्वेश्चन बनाइए। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अ शॉपकीपर बॉट 40 pieces of an article at a rate of 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find the overall profit या loss percentage. ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन कहा गया है। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ आइटम्स का प्रॉफिट या लॉस होता है ना, इसे हम लोग समझते हैं
कि ये जो होता है असल में कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखो असल में क्या होता है कि हमें टोटल एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने तरफ से कोई नंबर ऑफ आर्टिकल ले लेते हैं और ये इनका प्रॉफिट या परसेंट ले लेते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने 3 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, आपने 2 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है और आपने 5 आर्टिकल को 3% के लॉस पर बेचा है। बताइए प्रॉफिट जो हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, वो टोटल आपको कितना हुआ, यानी एवरेज प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बहुत आसान है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। आप इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, समझिएगा मेरी बात को। जैसे यहाँ पर एक आइटम पर 10% का प्रॉफिट, तो 3 आइटम पर कितने का प्रॉफिट, 30% का। एक आइटम पर 20 का प्रॉफिट, तो 2 आइटम पर कितने का, 40% का। एक आइटम पर 3 का नुकसान, तो 5 आइटम पर कितने का, 15 का नुकसान। समझ गए। तो इस हिसाब से टोटल हमारा कितने का आएगा, 40 + 20 70, 70 में से हमारा 15 चला गया, तो किसका हो जाना है, 55% का प्रॉफिट हो जाना है। ठीक है। और ये 55 का प्रॉफिट हमारा कितने आर्टिकल्स पे मिल रहा है, तो 5, 3, 8 और 2, 10 आर्टिकल पे। यानी एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 55/10 यानी कुल मिला के 5.5% का औसतन हमें लाभ मिल रहा है। तो कभी भी ऐसे सवालों को हम जब करते हैं, ठीक है, माफ़ करिएगा, सॉरी। तो कभी भी ऐसे सवालों को हम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर औसतन प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। 3 आइटम पर, एक आइटम पर 10% का, तो 3 आइटम पर 30% का। एक आइटम पर 20% का, तो 2 आइटम पे 40% का। एक आइटम पर 3% का, तो 5 आइटम पे 15% का। कुल मिलाकर हमारा जो प्रॉफिट है वो 55 का है। और कितने आर्टिकल्स पर है, 10 पर, यानी प्रत्येक आर्टिकल पर कितने का है, तो 5.5% का प्रॉफिट है। समझ रहे हैं, ऐसे हम सवालों को करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, या 17 को भी पहले देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 17 को देखिए क्या कहा, शॉपकीपर बॉट 40 पीसेज ऑफ आइटम एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम। ठीक है। उसके बाद कहा ही सोल्ड 35 पीसेज विद 20% प्रॉफिट। हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल को और हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को। तो हमने यहाँ 35 आर्टिकल को बेचा है और कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग 5 पीसेज हैं उनको डैमेज था और उनको 10% के लॉस पे बेच दिया। बाकी 5 आइटम को हमने 10% के लॉस में बेच दिया है। हमने कितने में ख़रीदा, इससे कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी तरह की कोई भी जो है यहाँ पर यूज़ नहीं है, इट्स अ यूजलेस डेटा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने की, तो जो आर्टिकल्स के नंबर है हम उनका रेशियो ले सकते हैं। जैसे 5 से हम इसका रेशियो कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 5 से एक बार में कटा, 7 से ये 5 से 7 बार में कट गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है ना, वो अगर ओवरऑल निकालना है या एवरेज निकालना है, तो हम यहाँ सीधा का सीधा लिख सकते हैं, सर आंसर बराबर देखो, एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, तो 7 आर्टिकल पर कितना, तो 7 × 20 हमारा 140 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 10 का लॉस, तो 1 × -10 हमारा -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 + 8, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। यानी 130 का प्रॉफिट कुल मिला के कितने आर्टिकल पे, 8 पे। काटेंगे तो 8 का 1 गुना 8 आएगा 50। ठीक है। 8 × 6 = 48, यानी 16.25। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही लगाते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लिख लेते हैं, उन पर प्राप्त औसतन प्रॉफिट या लॉस हम लिख लेते हैं। जो भी हमारा आर्टिकल होता है उसका हम रेशियो ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो यहाँ पर टोटल इतने का प्रॉफिट, यहाँ पर टोटल इतने का लॉस, टोटल हमारा इतने का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल 8, हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चंद्रशेखर कहते हैं कभी कभी मैं ये वीडियो लाइव नहीं देख पाता हूँ, तो क्या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ भाई, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप इसकी रिकॉर्डिंग देख पाओगे भाई। सर कंटेंट एकदम मज़ेदार है, अब बस मेहनत करनी है और 6+1 स्टार लेकर आना है। बिल्कुल लेकर आना है भाई, बट 6+1 कुछ नहीं होता, 6 स्टार होते हैं, 3 इधर 3 इधर, जैसे हमारे पास है। ठीक है। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अ ट्रेडर sells 25% of his good at 40% profit, 40% of the remaining good at 10% loss, and 20% of the remaining at a cost price. At what price या profit percent should he sell the remaining to earn 15% profit in the whole transaction? ठीक है, ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है और ये मेंस का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आर्टिकल के मायने को देखते हुए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी तरीके से हम कहेंगे कि सर एक व्यापारी अपने माल के 25% को 40% के लाभ पर बेचता है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते चलिए। यहाँ पर आप एक तरफ नंबर लिखेंगे और उसके बाद एक तरफ आप यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। ठीक है, 25% सामान को, यानी 25% सामान को आप कितने के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 40% पर बेच रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि जो आपका बच गया है उसका 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड, जो भी बच गया है। अब एक बात बताइए, ठीक है, हमारा 100% आर्टिकल था, ठीक, उसमें से हमारा 25% निकल गया, तो कितना बच गया मेरे भाई, 75% बच गया। और इस 75% का कितना, 40%, तो 75 का 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, यानी 2/5। 5 से काटा कितनी बार में, 15, यानी 15 इंटू 2 कितना, 30% आइटम। 30% आइटम जो है वो हमने कितने के लॉस पर बेचा है, तो 10% के लॉस पर बेचा है। पहली बात ये समझ लीजिए कि यहाँ 30% कैसे आया। तो जो रिमेनिंग आर्टिकल था उसका 40%, 100 में से 25 निकल गया, 75 बचा। 75 का 40% यानी 75 का 2/5, 75 का 1/5 15 होता है, तो 2/5 हमारा 30 हो गया। इतने परसेंट आर्टिकल को इतने के प्रॉफिट पे, इतने परसेंट आर्टिकल को इतने के लॉस पे। ठीक है, फिर कहा गया एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मुझे बताइए 100 में से हमारे कितने आर्टिकल निकल गए, 25 और 30 55 निकल गए, यानी कितना बच गया, 45। और इस यहाँ पर 45 का कितना, 45 का 20%, 20% कितना होता है, 1/5, यानी अगर हम काटेंगे तो 9%। यानी हम अगर बात करते हैं तो 9% आर्टिकल को, यानी 20% ऑफ द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं, इसका मतलब ना ही हमें उस पर लाभ होता है, ना ही हमें उस पर हानि होता है, यानी कुछ नहीं होता, तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग, जो बच गए, कितने आइटम बच गए, तो यहाँ पर देखो 50, 100 में से पहले 25 घटाओ, 25 + 30 55, 55 और 9 हमारा कितना हो गया, तो 55 और 9 हमारा 64 हो गया। 100 में से घटा दो, कितने बच गए मेरे भाई, यहाँ पर 36 बच गया। यानी बाकी बचे 36% आर्टिकल को हम यहाँ कितने, यानी x% के प्रॉफिट या लॉस पर बेचेंगे कि टोटल हमें कितने का प्रॉफिट हो, तो अन 15%। टोटल पर हमें कितने का प्रॉफिट हो मेरे भाई, तो 15% का प्रॉफिट हो। ये हमसे हमारा एग्जामिनर बोला है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि टोटल आर्टिकल का 25% को इतना पे, जो बच गया उसका इतना परसेंट को इतना पे, फिर जो बच गया उसका इतना परसेंट का इतना पे, और बाकी जो बच गया उसको इतना परसेंट पे, कि टोटल हो। आप यहाँ पर जो है वो रेशियो का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो मेरे भाई जब रेशियो का कंसेप्ट लगाते हो तो ये जो आर्टिकल दिए गए हैं ना आपके, आप इनका रेशियो ले सकते हो। और रेशियो के नाम पर कुछ नहीं कर सकते, तो जैसे देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके में से ये 25 ये परसेंटेज हटा दो। इस परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फालतू का कैलकुलेशन और बढ़ाएगा। यानी आसान भाषा में आप ऐसा कह सकते हो कि सर 25 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, 30 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, 9 आर्टिकल पर इतना, 36 पर इतना, टोटल आ गया हमारा इतना। तो जो हमारा टोटल दिया गया है 15, वो बराबर होगा कितने के, 25 × 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा। 30 इंटू यहाँ 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 0 आएगा, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 36x आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सबको जोड़िए कितना आएगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे 15 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1000 में से 300 चला जाएगा, 700 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना, तो 36x हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 1500 में से 700 चला गया, 800 आ जाएगा, और 800 और बट्टे में हमारा 36 जो है वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर डिवाइड करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 400 से 200 बार में, और 4 से काटोगे 9 बार में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9 का 2 गुना 18, 20 9 का 2 गुना 18, तो 22 सही हमारा 2/9% इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो यार
100/9 11 सही 1/9 होता है, तो 200/9 22 सही 2/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल आर्टिकल को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 100 का 25% 25 होता है। जो बच गया यानी 75 आर्टिकल बच गए तो 75 का 40% हमारा 30 होता है। फिर जो बच गया उसका 20% हमारा 9 होता है। फिर जो बच गए वो हो गए 36। इतने आर्टिकल को इतने पे, इतने आर्टिकल को इतने पे, इतने आर्टिकल को इतने पे, इतने पे, इतने पे, टोटल हमारा 15 का है। एवरेज का कंसेप्ट लगा दिया, सवाल हमारा बन गया। हम डेविएशन भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे और बहुत ही कम समय में निकाल सकते थे डेविएशन से, लेकिन हालांकि हमने आपको एवरेज नहीं पढ़ाया है इसीलिए हम यहाँ डेविएशन का कंसेप्ट आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत आसान होता है यहाँ से हमारे लिए डेविएशन से निकालना। ठीक है। रॉकी राव कहते हैं इस बैच में प्रोबेबिलिटी भी होगी। बिल्कुल रॉकी भाई, बिल्कुल होगी। ठीक है सर। अगर सोहन मीना कहते हैं अगर आपकी पूरी मेंस की शीट 10-10 बार लगा लो तो मेंस में मार्क्स आएंगे। बिल्कुल आएंगे यार, अगर दिल से आप लोग अच्छे तरीके से जितना हम कंटेंट आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको प्रिपेयर कर लो अगर, तो आराम से नंबर आएंगे। मेहनत करोगे तो क्यों नहीं नंबर आएगा यार, बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन आप इन्हें कह सकते हैं, जो दिखने में छोटे हैं लेकिन कंसेप्ट आपके भतेरे लेकर जाएंगे। कैसा क्वेश्चन होता है वो देखो। दो घोड़े में से प्रत्येक को 1599 रुपये की दर से बेचा जाता है। पहले घोड़े को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे मेरे भाई आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन टोटल 3 प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो इन्हीं 3 प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी मेरे भाई क्या होता है, तो पहला कैटेगरी होता है सीपी सेम, यानी जब कई सारी वस्तुएं हम बेच रहे हैं और सबका हमारा क्रय मूल्य सेम है। दूसरा जो कैटेगरी होता है मेरे भाई वो होता है एसपी सेम, यानी हम जब 2 आइटम बेच रहे हैं, 3 आइटम बेच रहे हैं, 4 आइटम बेच रहे हैं और मेरे भाई सबका यहाँ पर क्या है, तो सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। और तीसरा जो मेरा सबसे फेवरेट रहता है, जिसके ऊपर एसएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है मेंस में भी, वो ये होता है कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा बराबर हो जाता है दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। जैसे मान लीजिए हमारी मुन्नी है और मुन्नी के पास बंदूक भी है और मुन्नी के पास मोबाइल भी है, गन एंड मोबाइल बोथ है। ठीक है, और मुन्नी जो है यहाँ पर बंदूक और गन दोनों को अलग अलग कीमत पे खरीदती है। जैसे मान लीजिए जिस दाम में उसने बंदूक को खरीदा है उतने ही दाम पे मुन्नी ने जो है गन को बेचा है, यानी पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो उस केस में हमसे पूछा जाता है टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। पहला वाला जो टाइप था इसमें एवरेज पर क्वेश्चन बनता है, जो कि हमने आपको करवा दिया। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कई सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे यहाँ देखो 100 वस्तुएं थी, हर वस्तु की कीमत समान थी। ठीक है, तभी ये कंसेप्ट लग पाता है। अगर यहाँ हर वस्तु की कीमत अलग अलग होती तो जीवन में कभी भी आप ऐसा कंसेप्ट नहीं लगा पाते। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी सेम में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसमें आप कई सारे आर्टिकल्स को बेच रहे होते हैं, किसी पर कुछ का प्रॉफिट, किसी पर कुछ का प्रॉफिट, किसी पर कुछ का, और हमको टोटल दे दिया जाता है। तो ये वाला टाइप वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसपी सेम। एसपी सेम पे जनरली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 आर्टिकल बेस्ड आते हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल बेस्ड कैसे हो जाएगा, जनरली हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है हमेशा 3 आर्टिकल पर ये क्वेश्चन थोड़ा असंभव सा हो जाता है। हालांकि बना तो वहाँ भी सकते हैं बट टाइम टेकिंग होता है। तो एसएससी की जो लेवल है, जो एक तरीके से औकात है, वो इतनी ही है कि इस पर मात्र 2 आर्टिकल पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। और CP1 और CP2 ये जो हमारे हो गए, ये भी हमारा 2 आर्टिकल का केस बनता है। 2 आर्टिकल हमारे पास होते हैं, एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। तो इस पर आपने तगड़े सवाल देख लिए बढ़िया तरीके से कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब कई सारे आर्टिकल दिए गए होंगे वहाँ पर और उनके एवरेज, मतलब एक तरीके से सीपी या एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस के बारे में पूछा जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं एसपी सेम के बारे में, कि सेम एसपी पर कैसे आर्टिकल्स को बेचा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 घोड़े हैं, दोनों को हमने 1599 रुपये में बेचा है। पहले को भी 1599 में, दूसरे को भी 1599 में। ईच शब्द दिया गया है, मतलब दोनों को बराबर दामों में बेचा गया है। कहा गया है पहले वाले को 25% के प्रॉफिट में और दूसरे वाले को 20% के लॉस में, बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा।
ऐसे सवालों को सक्सेसिव से नहीं बनाया जाता है, ना ही कोई और तरीका। सबसे आसान जो होता है वो हमारा होता है रेशियो। ठीक है, तो हम इसे रेशियो से कैसे बनाएंगे? आसान है। मैंने आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाया ना, इन तीनों कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी को अगर आपको सॉल्व करना है सर, आप रेशियो मेथड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप सक्सेसिव या किसी और मेथड के पीछे पड़े ना, तो भटकते रह जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार बनेगा भी मेरे भाई, और कई बार नहीं भी बनेगा। तो इसीलिए हमेशा वो मेथड को चूज़ करो जिससे आपका बन जाए। ठीक है, तो रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा ऐसे सवालों के लिए। अब इसमें आते हैं, हमारे पास 2 घोड़े हैं। ठीक है, हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर घोड़े नंबर 1 की। ठीक है, ये हम कोई दाम में खरीदेंगे और ये हम किसी दाम में बेचेंगे। ये हमारा पहला घोड़ा है और ये हमारा दूसरा घोड़ा है। तो पहले वाले को हमने कितने के प्रॉफिट पर बेचा? 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी भाई हमने खरीदा 4 में है, तो 4 + 1 यानी बेचा कितने में है? 5 में है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले को 20% के लॉस में बेचा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी हमने उसे खरीदा 5 में है, तो 5 में 1 का नुकसान, यानी बेचा कितने में है? 4 में है। ये हमारा है, यहाँ दिया गया है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहा गया सोल्ड एट इतना ईच, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो मेरे भाई ये 5 और ये 4 कैसे हो सकते हैं? इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो 5 वाले को किससे गुना? 4 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा 4 से। और 4 वाले को किससे गुना? 5 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5 से। हालांकि शॉर्टकट मेथड एक और भी है, वहाँ बच्चा फंस जाता है। कब? जब इस रेट को बदल के फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाए, फिर हालत ख़राब होती है हमारी। ठीक है, तो हम शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास, हम उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर फोकस करो यहाँ पर। ठीक है, पेपर में हमेशा उस मेथड पर पकड़ बनाओ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। वो मेथड मत रखा करो जिससे कन्फ्यूजन बतेरे होते हैं। ठीक है, तो यानी इस आइटम को खरीदा हमने 16 में और इस आइटम को खरीदा 25 में। 16 25 यानी कितने में? 41 में। बेचा इसे 20 में, इसे बेचा 20 में, यानी बेचा कितने में? 40 में। खरीदा 41 में था, बेचा 40 में था। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बोलोगे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? तो 1 रुपये का। कितने के ऊपर? 41 के ऊपर। 1/41 इंटू 100, यानी 100/41% का लॉस हमें है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। ठीक है सर, मैंने सीजीएल प्री के 1 महीने पहले से तैयारी शुरू किया, क्या मेरा मेंस हो जाएगा? देखो यार, लेवल अगर आपका अच्छा है और प्री में अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हो तो मेंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे, मतलब थोड़ी सी तैयारी में यार थोड़ा ढीला वीला रहोगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी करवाएंगे? जी मालिक करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, एक कह रहे हैं सर मैं शेरशाह बैच का स्टूडेंट हूँ, पूरा नोट बनाया है, आज सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? राधा बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर 57,300। 2 आइटम उसने खरीदे हैं, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी। शी सोल्ड द फ्रिज एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%, एंड बोथ आर सोल्ड एट सेम प्राइस। दोनों को एक ही कीमत पर बेचा गया है। दोनों को एक ही कीमत पर बेचा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। मैंने कहा ना कि हमारा जो कैटेगरी है मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या है? तो वो यहाँ पर सेम सेलिंग प्राइस है, यानी बराबर का विक्रय मूल्य है हमारा। हम कैसे कहेंगे? तो राधा ने क्या क्या खरीदा है? फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रिज लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं? वॉशिंग मशीन। ठीक है, राधा ने दोनों खरीदा है, फ्रिज भी खरीदा है और वॉशिंग मशीन भी खरीदा है मेरे भाई। चलिए आ जाइए, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सीपी को लेकर और यहाँ पर एसपी को। 1 मिनट, ये हमारा फ्रिज हो गया और ये हमारा वॉशिंग मशीन हो गया। यहाँ हमारा सीपी हो गया और यहाँ पर हमारा एसपी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तो 15% का प्रॉफिट। फ्रिज को 15% के प्रॉफिट में 15 की वैल्यू की बात करते हैं तो 15 का मान हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा भाई। बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि 15/100 को 3/20 भी लिखते हैं। यानी फ्रिज को 3/20 के रेशियो में, यानी खरीदा हमने कितना में है? तो खरीदा 20 में है और बेचा 20 + 3 कितने में है? तो 23 में है।
समझ गए यहाँ पे। साथ में कहा गया वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस में। 24% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 24/100 यानी 6/25 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कितना हो जाएगा तो 6/25 यानी इतने के लॉस में हमने बेचा है। ठीक है, यानी 25 के आइटम पर 6 का लॉस है हमारा, तो हमने ख़रीदा 25 में है और 25 में 6 का नुकसान यानी 19 में हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे कहा है, ठीक है, कि उसने यहाँ पर दोनों को इतने में ख़रीदा है और हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन पूछा गया है, यानी दोनों का क्रय मूल्य देकर वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। बता सकते हैं, बताइए। सिंपल सा बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मुझे सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, और कल मैंने आर्टिकल पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे तरीके से एक बात बोली थी कि जब भी राइट वाले टर्म्स को हमें बराबर करना है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर जैसे इसके पास 23 है तो 19 से गुना, तो इधर भी कितने से हो जाएगा, 19 से गुना हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसके पास 19 है तो 23 से गुना, और 23 से गुना यानी इधर हो जाएगा 23 से गुना। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी इस आइटम को हमने कितने में ख़रीदा था, तो 19 × 20 380 में ख़रीदा था, और इस आइटम को हमने कितने में ख़रीदा था, 25 यानी 575 में हमने ख़रीदा था। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, दोनों आइटम को हमने कितने में ख़रीदा, तो 573, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 57300। ये हमारा कैसा दाम है, तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। ये दोनों का मेरे भाई क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप। यहाँ पे ये दोनों का हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, 57300, ये कितने की वैल्यू है, तो टोटल की वैल्यू है। टोटल हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो टोटल हम इन दोनों को जोड़ कर निकालेंगे। इन दोनों को जोड़िए ज़रा, तो बोलेंगे सर 5 8 7 15, 5 3 8 9, 955। और हमें चाहिए वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस। किसका चाहिए, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस, यानी 575 का हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से आपका 191 बार में कटने वाला है, और अगर आप 5 से काटेंगे तो 1 1 और 5 115 बार में कटने वाला है। 191 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में कट जाएगा। 115 का 3 गुना 345 00 करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 34,500। तो ऐसे सवालों को हम परीक्षा में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से दिया गया होता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस ये हमें दिए गए होते हैं, जहाँ पर हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो हमारा सीपी भी दिया है, हमारा एसपी भी दिया है, उसी तरीके से सीपी भी दिया है, हमारा एसपी भी दिया है मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमें अपने एसपी को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सेलिंग प्राइस हमारा बराबर हो गया। ठीक है, इसका सीपी इतना, इसका सीपी इतना, इसका सीपी दिया है, इसका सीपी दिया है, यानी जो वैल्यू है वो दोनों का टोटल है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर वॉशिंग मशीन यानी 575 का मान निकालना है। समर कहते हैं आपकी शीट के अलावा भी क्वेश्चंस लगाने हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप लगाइए। ठीक है, प्रकाश भाटी जी बताइए किस चीज़ का हेल्प करना है आपको, तब से हेल्प 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 लिखे जा रहे हैं। बताइएगा नहीं हेल्प क्या करना है तो कैसे हेल्प करेंगे, बताइए। सर इसे परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग तरीके होते हैं आपके सॉल्व करने के, आप उससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस सवाल को अगर आप शॉर्ट में करेंगे, चूँकि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर आप इसे शॉर्ट में करेंगे तो एक नहीं कई सारे मेथड हैं। बट मैं मतलब देखो, जैसे मानो अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होता ना, तो मैं इस सवाल को बहुत शॉर्ट में उड़ा सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ पाबंदियाँ ऐसे आ जाती हैं कि मुझे सभी बच्चों को लेके चलना है। मुझे उसे भी लेके चलना है जिसे थोड़ी कम समझ में आता है, और मुझे उसे भी लेके चलना है जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करो सेकंड अप्रोच बनाने का, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आपने फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचा है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर हमारा फ्रिज का 115%, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा हमारे वॉशिंग मशीन के 76% के। आप ऐसा भी कह सकते हो भाई, बहुत सरल तरीके से ऐसे सवाल बन जाएगा, सिंपल, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है ना भाई। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% का कॉस्ट प्राइस 15 का लाभ, यानी इसका 115% बराबर होगा किसके,
तो वॉशिंग मशीन के मेरे भाई यहाँ पर कितने के 76% के। तो वॉशिंग मशीन के 76% के। अब यहीं से अगर आप फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन जब आप लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 76 अपॉन कितना 115। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमारा 57300 दिया है मेरे भाई, ये हमारा दोनों का सम है, इन दोनों का जोड़ है। यानी कितने की वैल्यू है, तो यहाँ पर 191 का वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो जाहिर सी बात है वॉशिंग मशीन पूछा है, यानी 115 का मान पूछा है। लो मैं इससे भी शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ आपको। बट फिर यहाँ पर ये दिक्कत है ना, जैसे 115 का 3 गुना 345, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा आपका कि फ्रिज का इतना परसेंट वॉशिंग मशीन के इतने के बराबर है। रेशियो हमारा सीपी का आ गया, जो दिया गया है टोटल की वैल्यू है, और उसके बाद हमसे वॉशिंग मशीन का पूछा, बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता ना कि आपका कितने परसेंट का प्रॉफिट है या लॉस है, तो फिर पक्का आपको यही मेथड लगाना पड़ता, पर्टिकुलर फिर दोनों का सीपी निकालना पड़ता, दोनों का एसपी निकालना पड़ता, और फिर तब जाकर उसके अंदर कितने का लाभ है या कितने का हानि है आपको दोनों बताना पड़ता। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहा गया एक छोटू क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, मुझे लग रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कल मैंने करवा दिया था आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, उसी का है। आज ये सीधा क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक दुकानदार दो, देखो जितने बच्चों के डाउट है ना, इतने सारे डाउट आ रहे हैं। एक काम करो, क्लास के बाद पूछ लेना, जीएस के लिए घटना चक्र सही है या नहीं, टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। यार आप लोग मेंस के बच्चे हो, आप लोगों को इतना समझ में आता है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक एक मिनट के अंदर रह रहे कि ये जो डाउट है ये कहाँ से आ रहे हैं, बताओ। ये क्लास के बाद ये सारी बातें अगर हम कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। अभी हम पढ़ने आए हैं, आप भी पढ़ने आए हो, मैं भी पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं ना, इसको लास्ट में डिस्कस करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने कहा ना दो आइटम है उसके पास, तो पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा है। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। मैंने आपको रेशियो मेथड क्यों सिखाया, इसीलिए ताकि किसी भी प्रकार के सवालों को आप बना सकें। अब जैसे मानो क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन का अलग शॉर्टकट याद करो, एसपी सेम का, इस क्वेश्चन का अलग शॉर्टकट याद करो, पता चले पेपर में फंस के लटक के रह गए तो दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए जो है इन दोनों के लिए रेशियो मेथड हमेशा सक्सेसफुल रहता है। अब सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर अब एसपी ऑफ सेकंड का केस देखो आप, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप कि दुकानदार दो वस्तुएं बेच रहा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यही वाली लाइन। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या रखेंगे मेरे भाई, तो सीपी हो जाएगा और यहाँ हमारा एसपी हो जाएगा। ये हमारा पहला आइटम है और ये हमारा दूसरा आइटम है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, पहले को 20% के लाभ पर, यानी 20 का फ़ायदा कितना हो गया 1/5, और 10% की हानि पर, यानी इसका फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/10। पहले को 20% के लाभ का मतलब 5 के आइटम को कितने में बेचना है, 6 में बेचना है। तो खरीदा हमने 5 में होगा, बेचा हमने 6 में होगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं 10% की हानि, तो खरीदा 10 में होगा, बेचा हमने कितने में होगा, 9 में। खरीदा 10 में होगा, बेचा हमने 9 में। जो क्वेश्चन में हमें कहता है हम उसे बराबर करेंगे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का ये जो विक्रय मूल्य है यानी जो 6 है, ठीक है, दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहाँ दूसरे देखो, दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये 6 और 10 जो है वो हमारे क्या हैं, बराबर है, ठीक है।
पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी दोस्त ये दोनों हमारे बराबर हैं। अगर हमारे ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 6 और 10 हमारे कैसे बराबर होते हैं, तो 6 को मेरे भाई हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, ताकि 6 और 10 का एलसीएम हमारा कितना होता है 30। तो 6 को 5 से गुना किया तो ये भी 5 से हो जाएगा, और इसे हमने 3 से गुना किया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस है। ठीक है भाई, देख लो, इसे खरीदा 25 में, इसे खरीदा 30 में, तो खरीदा कितने में, 55 में। इसे बेचा 30 में और इसे बेचा 27 में, तो 30 और 27 कितना हो गया, 57 हो गया। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का है भाई, तो बोलोगे सर हमारा 2 रुपये का प्रॉफिट है, और कितने के ऊपर है, 55 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे 100, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 11 बार में, 20 बार में, कुल मिलाकर हो जाएगा अपना 40/11% करेक्ट आंसर है। 11 का 3 गुना 33 सही, 3 सही 60/11%। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकाश भाटी, बच्चे आप बहुत परेशान कर रहे हो, ठीक है, ये कोई सही प्लेटफॉर्म है नहीं। आपने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया, यहाँ भी मैसेज किया, मतलब किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। इसके बाद परेशान नहीं करेंगे, आप पढ़ा रहा हूँ मैं, हर टाइम एक ही बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, सीधा ब्लॉक करूँगा मैं आपको यहाँ से। तो क्लियर है मेरे भाई, पहले आइटम का सीपी और एसपी का रेशियो, दूसरे आइटम का सीपी और एसपी का रेशियो। कहा गया कि पहले आइटम का सेलिंग प्राइस दूसरे आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने क्या किया, दोनों को बराबर किया और उसके आधार पर उनके सीपी और एसपी का रेशियो निकाला है। जैसे बच्चा हमारा ये कह रहा था, हाँ सर, राकेश कहते हैं आईसीआर के पेपर के ऐसे सवाल करवा दो। बच्चे राकेश, अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम पर आईसीएआर के टोटल 4 पेपर हुए हैं, और वो चारों पेपर को विद सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। आपको क्या लगता है, आप लोगों के लिए दिन रात कंटेंट पर जो काम करता हूँ, ठीक है, आप ज़रा देखो, आप मेन टेलीग्राम पर जाना, मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर जाना, सीजीएल के प्री के पहले, सीजीएल के प्री के पहले मेरे भाई, ठीक है, मैंने कितने पेपर डाले हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है। ये जो मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, कहाँ गया, ये देखो आप, ये टेलीग्राम पे, इस टेलीग्राम पर बकायदा ऑलरेडी मैंने, जब यहाँ फाइल्स में जाओगे ना दोस्त, यहाँ जो फाइल्स होते हैं, यहाँ जाके, कहाँ गया, फाइल्स में गया, तो फाइल्स में जब जाओगे ना तो यहीं पर आपको सारे फाइल्स में दिख जाएगा बढ़िया तरीके से। सामने देखो, यहाँ पे पूरा पूरा पेपर जो है कंप्लीट, देखो यहाँ कंप्लीट मैंने दे रखा है। थोड़ा सा फाइल्स में जाओगे, ये देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा ICAR मैथ्स प्रिंटेबल PDF दे रखा है आपको। और जब इस ICAR के मैथ्स के प्रिंटेबल PDF को आप जब ओपन करेंगे, ठीक है, ICAR का भी दे दिया और विद सॉल्यूशन दिया है। फिर CPO 2022 के टॉप क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पेपर हमने दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जब जाएंगे यहाँ पर तो आपको पूरा अच्छे तरीके से दिख जाएगा। और पेपर जब आया था ना हमारा सीजीएल का, जब प्री हुआ था, तो उसी प्री में हमने ये सारे क्वेश्चंस दिए थे। ICAR के क्वेश्चंस अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लेना सारे। कंटेंट तो इतना है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तब भी ख़त्म नहीं होने का है। क्या करोगे, ये देखो, ये ICAR का मैथ्स का है पेपर, ठीक है। पता नहीं इसमें क्यों नहीं खुल रहा है, शायद अभी हमने ऑलरेडी PDF ओपन कर रखी है, नहीं तो जब आप इसमें ओपन करोगे ना तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा PDF दिख जाएगा। ये मैथ्स प्रिंटेबल PDF विथ सॉल्यूशन है, 4 के 4 सेट, बहुत कामगार हैं आपके लिए। लो, मैं ऐसे ही से ओपन विथ शो इन फोल्डर में कर रहा हूँ, ये रहा। ये रहा हमारा ICAR का विथ सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा हुआ है, ICAR टोटल ऑल 4 सेट विथ सॉल्यूशन मैथ्स, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी है मैथ्स बाई आदित्य रंजन जो टेलीग्राम है, और इसमें क्वेश्चन देखो, ICAR के जितने तगड़े तगड़े सवाल हुए ना, देखो ये सारे ढंग के अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये सारे क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं, देखो सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, ठीक है। और उसके बाद भाई लास्ट में है ना, इनकी सॉल्यूशन भी इसी में अटैच कर रखी है। चारों के चारों सेट की जो है सॉल्यूशन एकदम लास्ट में, ऐसे देखो जैसे किताबों में सॉल्यूशन होता है ना, एकदम वैसे ही सॉल्यूशन। देखो सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन है, सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन है, सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन है, सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ऐसे कर करके प्रॉपर तरीके से, जहाँ स्मार्ट अप्रोच लग सकते हैं वहाँ वो बनाया है, जहाँ बेसिक लग सकता है वहाँ वो समझाया है, ताकि बच्चों को बस बढ़िया तरीके से क्लियर अप हो सके।
ठीक है, तो अगर आपने आईसीआर का पेपर नहीं लगाया तो मैं बोलूँगा आईसीआर का पेपर आपको लगाना चाहिए। और बीच बीच में मैं मेरे भाई ऐसे ऐसे फाइल्स भी आप लोगों के टेलीग्राम पर अपलोड करते रहूँगा, जैसे सीजीएल 2022 के टॉप 70 सवाल, वो भी कल आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा। आईसीआर का पेपर वो भी अपलोड मिल जाएगा, ताकि बीच बीच में आप लोग इसे भी करते रहो भाई। ठीक है, इतना जान लो, गारंटी कह रहा हूँ मैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने घिस घिस के काम किया है ना कंटेंट के ऊपर, आप लोगों का मेंस अभी आ रहा है, आप लोगों ने बैच अभी ज्वाइन किया, पिछले 2.5 महीने से मैं आप लोगों के मेंस के कंटेंट पे लगा था, यूट्यूब की क्लासेस छोड़ के, बाकी चीज़ें छोड़ के, बस इतना था कि इस बार सिलेक्शन लाइन से आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, और 2.5 महीने पहले से मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था आप लोगों के लिए। तो एक एक करके मैं पीडीएफ अपलोड करते जाऊंगा, आप उसे अच्छे तरीके से लगाते चले जाना। ठीक है, बस आपका इतना काम होना है, और बाकी सारा पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड करते जाऊंगा मैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी होगा, वहां पर भी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। मुन्नी बॉट अ मोबाइल एंड अ गन फॉर ₹115, सो सोल्ड द गन एट 20% गेन एंड मोबाइल एट 30% गेन। गन को 20% के लाभ पर बेचा है और उसके बाद यहाँ मोबाइल को 30% के। सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। गन का जो क्रय मूल्य है मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट एंड प्रॉफिट परसेंट हमसे दोनों पूछा गया है। वही सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो मुन्नी ने मेरे भाई यहाँ पर क्या खरीदा है, मोबाइल और गन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा मोबाइल हो गया, और उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई गन हो गया। मुन्नी ने दोनों खरीदा है। ये हमारा सीपी हो गया और यहाँ पर हमारा एसपी, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, यहाँ पर हमारा मोबाइल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो गन हो गया। साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उसने 20% के लाभ पर बंदूक को बेचा है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 के आइटम को कितने में बेचा है, 6 में। खरीदा 5 में था, बेचा कितने में है, 6 में। ठीक है, और 30% के लाभ पर मोबाइल को बेचा है। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 मेरे भाई। कितना होता है, 3/10, यानी यहाँ पर 10 के सामान को उसने कितने में बेचा है, 13 में बेचा है। साफ तौर पे कहा गया है। उसके बाद अगर सवाल में देखें तो क्या है, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, ये जो बंदूक का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई, ठीक है, वो बराबर है मोबाइल के विक्रय मूल्य के, यानी मोबाइल के हमारे विक्रय मूल्य के, यानी दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। सेम सवाल है हमारा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें बराबर करना है ना भाई। ठीक है, तो बराबर करना है तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, यानी इसे किससे गुना करना पड़ेगा, तो इससे मेरे को 3 से गुना करना पड़ेगा। मैं इससे 3 से गुना करूंगा तो ये भी 3 से हो जाएगा, और इसे कितना करना पड़ेगा, 5 से, तो ये भी 5 से हमारा गुना हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्रॉफिट का अमाउंट भी, और दूसरा हमारा परसेंटेज भी। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, 25 रुपये का ये आइटम है, 30 रुपये का ये आइटम है, तो 25 और 30 हमारा कुल मिलाकर कितना हो गया, 55। ठीक है, और 30 और 39 हमारा कितना हो गया, तो 69 हो गया। समझ रहे हैं यहाँ पे, 30 और 39 हमारा कितना हो गया कुछ गड़बड़ किया है क्या, शी सोल्ड गन। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया, पता है, हमने रेशियो को उल्टा लिख दिया। बंदूक जो है ना, हमने उल्टा लिख दिया है, हमें यहाँ बदलना पड़ेगा, रुक जाओ। हमने रेशियो को उल्टा लिख दिया, देखो यही होता है ध्यान का विचलित होना। ठीक है, जो गन था उसको हमने मोबाइल में लिख दिया, जो मोबाइल था उसे गन में लिख दिया। गन को 20% के गेन पर कहा गया है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी गन को खरीदा 5 में है तो बेचेंगे कितने में, 6 में। और मोबाइल को 30% कहा गया है। 30% का मतलब हो जाता है 3/10, यानी मोबाइल को हमने खरीदा है 10 में तो बेचेंगे कितना में, 13 में। अब रेशियो सही है, मैंने गन का मोबाइल और मोबाइल का गन में लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ गन मेरे भाई बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ किसके, मोबाइल के। ठीक है, यानी 5 और 13 हमारे बराबर हैं। 5 और 13 क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो 5 और 13 को, तो 13 को किससे गुना, देखो 5 को करेंगे 13 से, 13 को करेंगे 5 से। अगर ये 5 से होगा तो ये भी 5 से होगा, और ये 13 से होगा तो ये भी हमारा 13 से होगा। ठीक है भाई, ये 50 है और ये हमारा 65 है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, और ये 65 है और ये 68 है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 133। 65 हो गया और 13, सॉरी,
65 हो गया और ये हमारा 13 छक 78 हो गया। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 143 का। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? पहली बात तो क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट का अमाउंट कितना है और फिर प्रॉफिट का परसेंट कितना है। आप अगर सवाल में देखिए तो दोनों को उसने कितने में खरीदा है, 115 में, और यहाँ पर दोनों का सीपी कितना आया, 115, यानी 115 का मान हमारा 115 दिया गया है, 115 का मान हमारा कितना दिया गया है, 115। तो सबसे पहली बात अगर हमसे गेन पूछा जाएगा कि हमें फ़ायदा कितने का हुआ, 115 के आइटम को 143 में हम बेच रहे हैं, यानी फ़ायदा कितने का, 143 में से 115 घटाइए, 28 रुपये का फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, 28 का। और अगर हमसे गेन का परसेंटेज पूछा जाएगा कि कितने का फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हमारा है 28 का, बट्टे में हम करेंगे कितने का, 115 का, इनटू हमारा कितना हो जाएगा, 100% इज़ द करेक्ट आंसर। 5 से काटेंगे मेरे भाई तो 23 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, कुल मिला के 560/23% आ जाएगा। आपको डिवाइड करना है तो कर लीजिए, किससे आप डिवाइड करना चाहते हैं, या यूनिट डिजिट भी मैच करना चाहते हैं तो उससे भी आप मैच कर सकते हैं। देखो 23 से आप इसे काटोगे तो 23 से आपका कितनी बार में कटेगा, 23 का हमारा 2 गुना 46 होता है, 100, 23 चौके 92, 24 सही, 8/23% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? तो कितना आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपको मोबाइल भी दिया गया था और गन भी दिया गया था। तो पहले आपने मोबाइल का रेशियो लिखा, फिर आपने गन का रेशियो लिखा, एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, उन आर्टिकल्स को आपने बकायदा यहाँ पर जो है उन प्राइस को बराबर भी किया आपने। ठीक है, और उसके बाद तब यहाँ पर गेन भी निकाला और आपने क्या निकाला, गेन का परसेंट भी निकाला है। ठीक है, रॉबिन कह रहे हैं सर लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रहा है, तो आप उन्हें जो है अपना टेलीग्राम आईडी भेज दीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप अपना टेलीग्राम आईडी भेज दीजिए, वो ग्रुप में ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, देखो अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा सताते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने फलाने वस्तुओं को फलाने % के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, और फलाने रुपए में बेचा है। अगर आप इसे किसी और अमाउंट में किसी और % के प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितना। जैसे अक्सर मैं ऐसे सवाल सुनता हूँ, ठीक है, कि मैंने 100 रुपये में 5 आर्टिकल बेचे और मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 200 रुपये में 7 आर्टिकल बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेटमेंट कंप्लीट दिया गया होता है, एक स्टेटमेंट हमारा गायब सा होता है, और वहाँ पर हमें जो है या तो कभी आर्टिकल की संख्या पता करनी होती है, या कभी रुपए का मान पता करना होता है, या कभी क्वांटिटी पता करनी होती है। यही 3 में से हमें पता करना होता है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। तो हम इन चीज़ों को कैसे पता करेंगे वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो पता करने के लिए हम मेरे भाई ऐसे समझते हैं कि हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसके लिए मैंने स्पेशल एक फॉर्मूला बनाया बैठ के। मैंने कहा यार बच्चे को जो है ना बड़ा प्रॉब्लम सा हो जाता है, तो अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता तो बच्चा प्रॉब्लम में नहीं आएगा। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो हम आपको बताते हैं। वो फॉर्मूला इतना आसान है कि देखो, पहला यहाँ बात करते हैं तो पैसा जीवन में सबसे ऊपर रहता है, तो याद रखो सबसे पहले पैसा है। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो ये भी पैसा है। ठीक है, पैसे को हम किससे डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी 1 से, और यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी 2 से। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारी ये कितने का है, तो 100 प्लस माइनस P1 या L1, याद रखना जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। और यहाँ पर बात करते हैं तो 100 प्लस माइनस P2 या L2, यानी ये इक्वेशन आपको आजीवन धारण कर लेना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कि जितने रुपए का सामान है वो रुपया ऊपर लिखना, जितने सामान खरीदे उसको लिखना, प्रॉफिट हुआ तो जितना हुआ लिखे। जैसे मानो मैंने कहा 5 रुपये में 10 आर्टिकल खरीदे और 20% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ 5 रुपये, यहाँ 10 आर्टिकल और यहाँ 120% आएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा 7 रुपये में 120 आर्टिकल बेचने हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो वो यहाँ से कैलकुलेट करोगे। यानी एक इक्वेशन हमेशा दिया होगा और एक इक्वेशन क्या करना होगा, पता करना होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो, तो उसी तरीके से हम ये सीधा सीधा उसी इक्वेशन को इस सवाल में यूज़ करेंगे, और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। जीवन में सबसे बड़ा पैसा, तो पैसे को ऊपर रखो कि कितना हो गया 160, और हमने इसमें कितने बॉल पेन बेचे हैं, तो 90 बॉल पेन बेचे हैं हमने।
ठीक है, और हमें हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, तो 20% का हानि होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 में से 20 घटा देंगे, 100% में 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%, और ये बराबर होगा। ठीक है, तो कहा गया 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने बेचने चाहिए, कितने रुपए में, 96 रुपये में, यानी पैसा सबसे ऊपर। तो 96 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, तो x बेचने चाहिए। और अब लाभ होगा कि हानि होगा, तो बोलोगे 20% का लाभ, यानी 100% के सामान में 20 का लाभ मुन्ना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब मेरे फॉर्मूले को समझ गए आप, पैसा सबसे ऊपर, ये रहा हमारा क्वांटिटी, और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी है। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं सवाल पे यहाँ। तो हमने कहा सर 0 से हमारा 0 जाएगा, 16 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 से हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 0 से 0 खत्म, 2 से हमारा 4 खत्म, सीधा सीधा सर x का मान कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 यानी 36 आ जाएगा भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है, जिस प्रकार का बैच होता है हम उस प्रकार से पढ़ाते हैं। जब हमने कोई प्री का बैच जब हम लोग यूट्यूब निकालते हैं तो उसमें जो लेवल होता है वो बेसिक से हाई तक होता है। ठीक है, जब यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर यूट्यूब पर मैं CHSL की सीरीज चला रहा हूँ तो लेवल काफ़ी ईजी रहता है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर CGL की सीरीज़ है तो लेवल ईजी टू मॉडरेट रहता है। मेंस की क्लासेस करवानी है तो मॉडरेट टू हाई रहता है। अलग अलग क्राउड होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह का स्फेयर होता है, और एक टीचर को अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। MTS के बच्चे को मेंस का पढ़ा दो और मेंस को MTS का पढ़ा दो, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने का है। ठीक है, यही चीज़ अगर होती प्री के बैच में हम पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेकर हम आपको डिटेल में समझाते हैं, और उस वहाँ पर तो हम प्रूफ करके भी ये फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास 8 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। आपके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, बट अब ये हम मेंस की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस की क्लासेस कर रहे हैं तो इतना आपको भी मान के चलना है कि यहाँ पर जो लेवल होगा वो हम मॉडरेट से हाई की तरफ बढ़ेंगे। तभी मैं आपको वो सभी चीज़ें सिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखो अल्टीमेट मैं आपको बताऊँ, देखो तो आप अभी यहाँ हो, सिलेक्शन अभी यहाँ है, अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा ना तो कहानी ख़त्म है, जहाँ पर आप हो वहाँ से भी उठाऊंगा तो कहानी ख़त्म है। मुझे थोड़ा सा आगे से लीड लेके उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा आपको तय करना पड़ेगा, रिवीजन के माध्यम से, खुद के प्रैक्टिस के माध्यम से, और भी चीज़ों के माध्यम से। तभी सर यहाँ पर ये जो सिलेक्शन की जो है ना एक तरीके से झांकी, यहाँ पर तभी आपको दिखने वाली है। मेरे साथ चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा है। ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो सर नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी फॉर्मूले पर, उसी कंसेप्ट पे, कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जीवन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट है। हमने कितने में बेचा है, 405 रुपये में, तो 405 रुपये पैसा सबसे ऊपर हम रखेंगे। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 आइटम, 3 दर्जन में 36 आइटम, और जब हमने इसे बेचा तो हमें क्या हुआ, 25% की हानि, यानी 100 में 25 का हानि, यानी कितने में बिकेगा भाई, तो 75 में। पैसा आ गया, क्वांटिटी आ गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए। कितने रुपए में बेचने की बात है, 288, तो पैसा सबसे ऊपर। ठीक है, लाभ कमाना है कि हानि, 20% का लाभ, 100 में 20 का लाभ, यानी देखो तो x आइटम हम बेचने वाले हैं और कितने में बेचेंगे, तो 120% में। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई समस्या की बात है बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ सवाल देखते हैं। अगर हम काटे तो 15 से कितनी बार में, 5 बार में, 15 से कितनी बार में, 8 बार में, 8 से काटते हैं, 8 का 3 गुना 24 और 8 का 6 गुना 48। ठीक है, 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 5 से हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 81 बार में। 9 से हम काटेंगे तो 4 बार में, 9 से हम काटेंगे तो 9 बार में, फिर 9 से काट लो 4 बार में। एकदम कट्टम कुटाई का खेल खेलते रहो। x को मेरे भाई इधर भेजो, और ये तुम्हारा 4 इंटू 4 कितना हो जाला है, 16, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। कोई दूसरा मेथड लगाओगे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, पता चलेगा आंसर भी नहीं आएगा, फंस के रह जाओगे, वो काम मत करना यहाँ पे। ठीक है, और जितना बढ़ाता हूँ ना डेली मेरे भाई, जाने के बाद रिवाइज किया करो, नहीं करोगे तो फिर वही काम होगा। ठीक है,
कंटेंट अथा हो जाएगा आपके पास, ये भी करें वो भी करें वो भी करें और फिर कुछ ना करें, लास्ट में बंद करके रख दें, जो होगा देखा जाएगा। ये काम नहीं करना है, ठीक है। भर के वैकेंसी आ रही है इस बार, अपने हिस्से की नौकरी लेके जानी है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन इस बार के, पिछली बार का मेंस का ये क्वेश्चन है, सीजल 2021 मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए, बाई सेलिंग 18 टेबल फैन फॉर रुपीज़ इतना, अ मैन इंकर लॉस ऑफ इतना, हाउ मेनी फैन शुड ही सेल फॉर इतना टू अर्न 10% प्रॉफिट। बस मीन्स में डेटा कैलकुलेटिव बना दिया है, कंसेप्ट वही है। तो हम कितने में आइटम बेच रहे हैं, 11,664 में। तो 11,664 रुपये में हमने आर्टिकल्स को बेचा है। कितने आर्टिकल्स को बेचा, 18, तो 18 से हमने भाग कर दिया। और जब बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो हानि हुआ, कितने का, 10% का, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 90% का मान है। अब हमसे कहा गया है 17,424 में, 17,424 में जनाब, 17,424 में, ठीक है। 10% के लाभ कमाने के लिए इतने में कितने पंखा बेचना चाहिए, तो मानो x बेचना चाहिए, लाभ होगा कि हानि, लाभ कितने का, 10 का, तो 100 में 10 का लाभ कितना हो जाएगा, 110%। बहुत शानदार अमीशा, बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बच्चे, तो हमने यहाँ पर कहा 0 से हमारा 0 खत्म है, और 11 से देखो ऊपर वाली संख्या को काट पाओगे, नीचे वाली संख्या तो कटने से रही आपकी, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी तो क्या करोगे, कुछ मत करो, क्या कर सकते हो, है कुछ हाथ में करने के लायक, कुछ भी नहीं है। तो 9 से काट लिया, तो यहाँ से 9 से एक बार में 26 हो गया, 2 का 18, 86 हो गया, 9 का 81, 6 का 54। 18 से भी सीधा लपेट सकते हो, बट अभी मत लपेटो, मज़ा नहीं आने का है, ठीक है। बाकी यहाँ देखो 9 और 6, 2 8 1 9, मतलब ये हमारा 18 से जा सकता है। काट ही लो यार, 18 से लो, क्यों हंसकत करना, 18 से काटो। 18 का 5 90, कितना हो जाएगा, 18 7 कितना होता है, 126, ठीक है। तो 18 से 7 बार में 126 आ जाएगा, और फिर 36 18 से 2 बार में। 72 से भी सीधा इसे उड़ा सकते हो, लेकिन पहले 11 से उड़ा दो इसे। 11 का एक बार में 11 आ जाना है, 64, ठीक है। 5 बार में 55, 8 बार में 88, 4 बार में इतना। लो 72 से उड़ा दो सीधा, 72 का दोगुना 144, फिर तुम्हारा 72 का दोगुना 144, x का सीधा मान कितना आ जाएगा, 22। तो कैलकुलेटिव था पेपर, लेकिन इतना भी नहीं कि आप नहीं बना पाए, आराम से उड़ा सकते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए मेरा फेवरेट कंसेप्ट याद रखना है आपको, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, बस। क्लियर है, बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये वाला सवाल देखो और यकीन मानो बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना तगड़ा, एकदम तगड़ा सवाल जिसे हम कहेंगे, तगड़ा सवाल, ठीक है। हाँ जी, और यकीन मानिए मैं आपको आपके शीट में कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं दे रहा हूँ जो फर्जी सवाल हो या जो पेपर में नहीं आया हो, या कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं दे रहा हूँ जो 2018 के पहले पूछे हों, ठीक है। सारे सवाल ऐसे हैं यहाँ पर जो आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं, जहाँ से क्वेश्चन भर के आ रहा है। और 2022 में हुए परीक्षा का ये सवाल है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा करेक्शन यहाँ इंग्लिश में कर लेना है कि आनंद एंड साक्षी, ठीक है, शॉपकीपर बॉट गोवा एट इतना %, ठीक है, एंड सोल्ड टू आनंद एंड साक्षी एट रुपीज़ इतना पर केजी, ठीक है, यहाँ पर एंड सोल्ड टू आनंद। बाकी पूरा का पूरा सवाल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको बेईमान दुकानदार समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बेईमान दुकानदार समझना पड़ेगा। और बेईमान दुकानदार समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सोच रहा हूँ दूँ पहले, ठीक है। चलिए मैं बेईमान दुकानदार आपको 5 मिनट में पढ़ा ही देता हूँ। बेईमान दुकानदार के सवाल हमारे कैसे आते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है भाई। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, बेईमानी कैसे होती है, ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के आपके पास कई सारे सवाल अब आने शुरू होंगे। आपको सारे सवाल पर फोकस नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग टाइप होंगे, हमें सारे अलग अलग फॉर्मूले नहीं याद करने, अलग अलग कैटेगरी नहीं याद करनी, ठीक है।
थोड़ी सी बात को हमें समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और एक ही मेथड हमें रखना है, वो है मेरे भाई रेशियो मेथड। जिस बच्चे को रेशियो पर आदत आ गई ना, वो दुनिया के कोई भी सवाल को बना देगा। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात हम करते हैं, बेईमानदार दुकानदार की बात करते हैं। दुकानदार दो तरीके से बेईमानी खरीदता है। एक हमारा खरीदते वक्त यानी एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब दुकानदार खुद ही किसी से खरीद के लेके आ रहा हो, और दूसरा मेरे भाई हो जाता है सेल करते वक्त। ठीक है, और बेचते वक्त भी जो है मेरे भाई 50 तरह की बेईमानी है। वजन कम कर देगा, रेट बढ़ा देगा, मिलावट कर देगा, यानी जितने भी तरह की खरीदते या बेचते वक्त बेईमानी होती है ना, उन सब को हम यहाँ पर जो है वो रेशियो से हम करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? तो रेशियो से करते हैं। चंदन कह रहे हैं स्क्रीन कट रहा है। कैसे स्क्रीन कट रहा है भाई? लो, ठीक है, कोई स्क्रीन नहीं कट रहा, एडजस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा बेचते वक्त बेईमानी है। तो सबसे पहले जो एक सिंपल सा सवाल इसके ऊपर आता है, एकदम सिंपल सवाल, बेसिक सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि एक दुकानदार किसी को 1 किलो के जगह पर 950 ग्राम दे रहा है, तो बताओ उसने कितने % की बेईमानी की है, या उसे कितने % का लाभ हुआ है, ये बताओ। ठीक है, ठीक है, ये बताइए, ये हमसे कहा गया है कितने % का हमारा प्रॉफिट है, कितने % का हमारा प्रॉफिट है बताइए। 1 किलो के जगह पर जो है, 1 किलो के जगह पर कोई 950 ग्राम दे रहा है, यानी मान लीजिए हमने आपसे 1000 ग्राम का पैसा लिया और उसके बाद जो है हमने 950 ग्राम किसी को दे दिया, हम वो बेईमानदार दुकानदार निकल गए। यानी हमने फ़ायदा कितने का कमाया? तो हमने यहाँ फ़ायदा कमाया मेरे भाई, देखो अधिकतर बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो प्रॉफिट जो निकालते हैं वो कैसे, 1000 के जगह 950 दिया तो 50 का फ़ायदा कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, और इंटू कितना कर देना है, 100%। यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जिस दिन आप आंसर 5% लेकर आते हैं, उसी दिन समझ लीजिए कि ठीक है, जो बारात आप लेकर जाने वाले थे उस गली में, वो बारात का प्लान कैंसिल हो चुका है। या तो अगले साल लेके जाओगे, और नहीं तो अगले साल उसके बारात में जाके खाओगे, लेकिन बारात नहीं ले जा पाओगे। क्यों? गलती कर दी। देखो सारे आंसर 5% दे रहे हैं, राजू हो गया, जॉय हो गया, सारे दे रहे हो, बहुत शानदार, जीवन में बहुत ऊपर जाओगे, यूँ समझ लो। अब वो तुम्हारे ठीक है, अब उसके बच्चे आपको मामा ही बोलेंगे, पापा नहीं बोलेंगे, यही रवैया रहा तो। ठीक है ना, करो यही हरकत, 5% देंगे आंसर। 1000 की जगह पे 950 ग्राम दे रहा है, 5% का लाभ है। यही गलती है हमारे देश की जनता की। ठीक है, बेरोजगारी खुद से लाएंगे, बोलेंगे मोदी जी रोजगार लेके नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सीपी और एसपी कैसे होता है। भाई मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं, आप मान लीजिए कस्टमर है, हम आपको कितना सामान दिए, हम आपसे समझ लीजिए 1000 ग्राम का पैसा लिए हैं, और हम आपको चिपकाए कितना, 950 ग्राम। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, हम ऐसे समझ लेते हैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है। ठीक है, हमने अपने दुकान में 1000 ग्राम का मतलब 1000 रुपये का सामान रख रखा है। आपसे हमने 1000 की पत्ती ले ली और 950 का सामान दिया है, यानी मुझे फ़ायदा कितने का हुआ है? तो हमने आपको सामान बेचा कितने में है? तो हमने सामान बेचा 1000 में है, और मेरे खुद के जेब से कितना रुपया गया है? मैंने जो आर्टिकल आपको दिया है वही मेरे जेब से गया है ना, मैंने 950 ग्राम दिया है, यानी मेरे जेब से 950 ग्राम गया है मेरे भाई। ठीक है, कितना गया है? 950 ग्राम। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, तो मेरे भाई प्रॉफिट % हमारा कितने का है? 19 के सामान को 20 में बेच रहे हैं, एक का फ़ायदा कितने पे? 19 पे, इंटू कितना, 100%, यानी 100/19% हम कह सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100/19% हो जाएगा। ठीक है, कल के दिन यहाँ पर एक और सवाल पूछ लिया जाए, मान लो कल के दिन पूछ लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति 750 ग्राम दे रहा है और कितने के जगह पे, 1000 ग्राम के जगह पे, बताओ। ठीक है, कितने के जगह पर इतना वो दे रहा है और पैसे इतने के ले रहा है, बताओ कितने % का प्रॉफिट है? तुरंत क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो अभी आपने कहा था यहाँ सीपी रखते हैं और यहाँ एसपी रखते हैं, सामने वाले से पैसा लिया है पूरा का पूरा 1000 का, और चिपकाया उसको कितना है, 750 ग्राम, रेशियो 25 से 3 बार में, 250 से 4 बार में, प्रॉफिट कितने का आएगा? तो बोलेंगे सर देखिए 3 के आइटम को 4 में बेच रहे हैं, एक का फ़ायदा कितने पे, 3 पे, इंटू कितना करेंगे सर, 100%, यानी हम बोलेंगे सर 33 सही 1/3% का हमारा क्या है, लाभ है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? ठीक है, तो इतने के जगह पर कोई अगर इतना ग्राम पहुंचाएगा या चिपकाएगा तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा?
33 सही 1/3% का। ठीक है, अब इसमें डबल केस क्या पूछ लिया जाता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो डुअल केस हमारा क्या होता है, एक डुअल केस भी होता है, डुअल केस ट्रियल केस जो भी है, कहता है कि भैया देखो दुकानदार इस लेवल तक बेईमानी पे उतर चुका है ना कि पहली बात तो वो रेट को 10% बढ़ाता भी है, और दूसरी बात मेरे भाई देखो क्या कर देता है यहाँ पर, एकदम एकदम कतई बेईमान हो रखा है, नालायक हो रखा है एकदम, रेट को उसने 10% बढ़ा रखा है। और साथ में यहाँ पर जो है वजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वजन जो है यहाँ पर वेट जो है वो कितना दे रहा है, तो वेट मेरे भाई वो 900 ग्राम दे रहा है, कितने के जगह पे, तो मेरे भाई 1000 ग्राम के जगह पे, यानी 1 किलो के जगह पे। तो बताओ कितने का प्रॉफिट है, यानी अब बेईमान एकदम इस लेवल की बेईमानी पे आ चुका है, पैसे लेता है 1 किलो का, देता 900 ग्राम है, ऊपर से मेरे भाई रेट भी 10% ज़्यादा वसूली कर रहा है। तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर आसान सा क्वेश्चन है, सीपी के जगह सीपी रखेंगे, एसपी के जगह पे एसपी रखेंगे, 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम, यानी पैसे लेते हैं हम सामने वाले से 1000 के और उसको देते कितना है, तो 900 ग्राम देते हैं। ठीक है, और 10% हमने रेट बढ़ा दिया है, यानी हमने यहाँ पर 10 रुपये के सामान को 11 कर दिया है, यानी जो सामान हमारे पास 10 का था हमने उसे कितना कर दिया, 11 में। इसीलिए मैंने कहा रेशियो इज़ द गोल्डन मेथड, एकदम गोल्डन मेथड है। ठीक है, तो इतने का पैसा लिया, दिया इतना, और इतने के रुपए के सामान को बेच दिया इतने में। कितना आसान ये सवाल बन गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म करो, 9 का सामान को 11 में बेच रहे हो, फायदा कितने का है भाई, तो 2 का फायदा, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू कितना 100, 200/9% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200/9%। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको मिलाकर पूछा जा सकता है, कई सारे क्वेश्चन से यहाँ पूछे जा सकते हैं। जैसे मानो अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे बेस्ट केस बनता है, एक क्वेश्चन हमारा होता है, मैं आपको बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरी बातों को समझ गए पकड़ गए तो बहुत अच्छी बात है, समय नहीं है कि उतना बैठ के क्वेश्चन लिखवाएं, नहीं तो क्वेश्चन लिखवा भी देते हैं। जैसे पहले बोला गया कि एक दुकानदार जब खरीदने गया था, एक दुकानदार जब खरीदने गया था तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, पूरा निचोड़ एक मेंस का क्वेश्चन है वो, खरीदते वक्त उसने क्या किया, तो खरीदते वक्त उसने 1000 ग्राम के जगह पर, 1000 ग्राम के जगह पर मेरे भाई जो है उसने 1100 ग्राम उठा लिया, यानी सामने वाले को पैसा दिया था 1000 ग्राम का, लेकिन 1000 के जगह पर उसने कितना उठा लिया, 1000 के जगह पर 1100 उठा लिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेचते वक्त, ठीक है, बेचते वक्त जो है मेरे भाई उसने 1000 ग्राम के जगह पर सामने वाले को कितना चिपकाया है, तो 900 ग्राम चिपकाया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया है, अपने रेट को भी बढ़ा लिया है, और रेट को कितना बढ़ा लिया है, ऐसे लिखता है इंग्लिश में मार्क अप लिखता है, मार्क अप कर लिया है, मतलब उसको और ऊपर कर लिया है, और कितना % ऊपर कर लिया है, तो 20% रेट बढ़ा लिया है मेरे भाई। ठीक है, 20% रेट बढ़ाने के बाद वो डिस्काउंट भी देता है, और डिस्काउंट हमारा कितने का देता है दोस्त, तो डिस्काउंट हमारा वो 10% का देता है। ठीक है, यानी जब रेट बढ़ा लेता है तो कहता है अरे भैया आप तो हमारे अपने हैं, दिल खोल के आपको डिस्काउंट देंगे, 10% का रेट डिस्काउंट देता है, और साथ में लास्ट में वो प्रॉफिट भी कमाता है अलग से। प्रॉफिट कैसे कमाता है मेरे भाई, ठीक है, तो जैसे यहाँ रेट बढ़ा लिया उसी तरीके से और भी बीच में थोड़ा बहुत घपला उपला करके वो 25% का लाभ और कमा लेता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट होता है, ये बताओ, ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट होता है ये बताओ। ये हमारा सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन बन जाता है। खरीदते वक्त 1000 के जगह 1100 लेके आएगा, बेचते वक्त 1000 के जगह 900 बेचेगा, ऊपर से ससुरा रेट भी बढ़ा चढ़ा के एकदम रखे हुए है। ठीक है, डिस्काउंट भी हमारा इतने का दे रहा है, और बीच में दलाली भी 25% का रेट खा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट खा रहा है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट जो होगा उसे कितने का होगा। मैंने आपसे क्या कहा, पिछले साल के मेंस का क्वेश्चन विथ डेटा हमने आपके सामने यहाँ रख दिया है। ठीक है, ये हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है, और उसके पहले भी 2017 के मेंस में आ चुका है। सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बनाते हैं और ऐसे भयंकर क्वेश्चन आते हैं, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आपका रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में कुछ नहीं करना, यहाँ सीपी रखना है आपको, और यहाँ पर आपको एसपी रखना है। समझ गए, और सारी बातें समझनी है।
खरीदते वक्त आपने यहाँ पर जो है कितने का सामान खरीदा, तो खरीदते वक्त आपने 1000 की बत्ती दी और उसके जगह पे सामान कितना उठा कर लेकर आए 1100। तो आपको कितना लिखना है 1100। जैसे मानो मैं यहाँ से सोनीपत गया, ठीक है, और सोनीपत गया तो मैं वहाँ पर जो वहाँ का होलसेलर है उसको मैंने कहा भैया 1000 ग्राम मेरे ट्रक में लदवा दो। उसने कहा भैया खुद से रख लो यहाँ पे। वो कहीं और चला गया, हमने 1100 लाद लिया और लाके दिल्ली में हमने बेच दिया। यानी पैसे दिए 1000 के और बेचा कितने का, 1100 ग्राम हमने बेच लिया। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, मेरे दुकान पर कोई कस्टमर आया सामान खरीदने, उसने हमें 1000 की पत्ती पकड़ाई और हमने उसे 900 ग्राम का सामान चिपका दिया। यानी हमने बेचा उसको 1000 में, लेकिन खुद के जेब से कितना लगाया, 900 ग्राम। ये हो जाता है खरीदते वक्त बेईमानी और ये हो जाता है बेचते वक्त बेईमानी। दोनों को रेशियो मेथड से लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। बार बार बता रहा हूँ, 1000 बार बता रहा हूँ, खरीदते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मानो उसने रेट को 20% बढ़ा दिया है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 1/5। यानी जो आइटम उसने 5 में खरीदा था उसने 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है। नेक्स्ट हो गया हमारा डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, यानी 1/10, यानी 10 रुपये के सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट है, यानी कितने में बेचेगा अगला, 9 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट हो गया प्रॉफिट, कितने का, 25% का, यानी 1/4 का, यानी सामने वाला 4 के सामान को 5 में बेचने के लिए बेताब है, बेच रहा है। तो ये खरीदते वक्त बेईमानी है, ये बेचते वक्त बेईमानी है। फिर उसके बाद ये जो है रेट को बढ़ाने वाला बात है कि 5 के आइटम को 6 पर बेचा जाएगा। फिर ये हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा प्रॉफिट है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 से हम सीधा सीधा 5 को यही लपेट देंगे। ठीक है, 2 0 से हमारा 2 0 चला जाएगा, 1000 से हमारा 1000 चला जाएगा। और कुछ कटेगा मुन्ना, बताओ। चलो उड़ाओ ज़रा जल्दी से। यहाँ पे 2 से अगर काटोगे तो 2 से तुम्हारा कटेगा कितनी बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। अब ज़रा यहाँ पर अगर देखो, 9 से तुम इस 9 को भी ख़त्म कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 आपका हो जाएगा यहाँ 20, और यहाँ हो जाएगा 11 × 3 हमारा हो जाएगा 33। यानी 20 के आइटम को 33 में बेचा जा रहा है भाई, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 20 के आइटम को 33 में बेचने का मतलब 13 का लाभ। कितने पे, तो 20 पे। 13/20 × 100, ये हमारा हो गया भाई। यानी 20 से काटेंगे 5 बार में तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 65%। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ रहे हैं, 65% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खरीदते वक्त की बेईमानी, बेचते वक्त की बेईमानी, रेट को बढ़ा दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, प्रॉफिट भी ले लिया, कुल मिलाकर 20 का सामान 33 में। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूरा का पूरा आपके बोर्ड पर है, मतलब जो सारे केसेस मिलाकर बनता है वो अकेला ये सवाल है, सब पर भारी है और इस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, हम इसे करेंगे लेकिन थोड़ा देर के बाद। अभी आपकी क्लास एंड नहीं होगी, अभी तो और लंबी तक चलेगी, अभी जब तक होगा तब तक चलेगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, जो इस बार के प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 सालों में, अगर ज़्यादा नहीं छोड़ो, 2 साल की गोली मारो, इस बार का CHSL का पेपर हुआ है अभी जस्ट, और उसके अलावा CGL का भी पेपर हुआ है भैया, और CPO का भी। तीनों में बेईमानी भर भर के पूछी गई है। ये जो सवाल है वो CGL का क्वेश्चन है, ये जो सवाल है ये CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने जो डाला, ये सवाल मैंने स्पेशल यूट्यूब पर करवाया हुआ था, CPO का क्वेश्चन है, और सारे 2022। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे करेंगे दोस्त। सबसे पहले जो है 27 को होल्ड पे रखते हैं, 28 को करते हैं। 28 बताओ यहाँ पर 28 का आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अनिल जी, विनय जी, मज़ा आ गया, निचोड़, अरे गजब, आग लगाएंगे भाई साहब, आग लगाएंगे हम लोग, आग लगाएंगे। ठीक है, वी आर द नाइट राइडर्स, समझ रहे हैं, हम लोग बैक बेंचर्स भी हैं, नाइट राइडर्स भी हैं। रात भर पढ़ाई करेंगे और बस इस बार सीजल में चाहिए यार नौकरी। यकीन मानो दोस्तों, एक बात बोलता हूँ, ठीक है, बहुत कम बार मैं ऐसे शब्द बोलता हूँ, यकीन मान लो कि जिस दिन नौकरी लग गई ना, और जिस दिन मेरे भाई बढ़िया वाली पोस्ट मिल गई ना, नज़रिया बदल जाएगा समाज का आपको देखने के लिए, नज़रिया बदल जाएगा।
आज जब मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ से ऐसी वैल्यू मिलती है, जहाँ मेरी गाड़ी जाती है, अरे एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, कैप रखा हुआ है सामने, ठीक है। टीचिंग मेरा अलग है यार, वो मेरी हॉबी है, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मुझे अच्छा लगता है। और मेरी जॉब यानी मेरा जो एक तरीके से इंस्पेक्टर रैंक का जो पोस्ट है वो मैंने कमाया है, मेहनत करके कमाया है, वो अलग है। और उसका जो भौकाल होता है ना वो अलग ही होता है, ठीक है। जब आपके गांव में, जब आपके शहर में आपकी जब गाड़ी गुजरती है, जब टोल पर आपकी गाड़ी गुजरती है और आपको टोल भी नहीं देना होता, सामने वाला जो सैल्यूट मारता है वो अलग से मारता है, उसकी वैल्यू ही भाई अलग होती है। अभी पापा हमारे गए थे उत्तराखंड, अभी ऋषिकेश हमने भेजा था, ठीक है, ड्राइवर के साथ गाड़ी से। यकीन मानिए पूरे रास्ते भर में कहीं टोल नहीं लगा और हर जगह बस सैल्यूट ऐसे पापा को जा रहा था। आने के बाद पापा ऐसे खुश हुए, कह रहे कि बेटा आज लग रहा है कि हाँ कुछ कमाया है, मज़ा आता है भाई, ठीक है। तो वो अभी चीज़ आप लोगों ने भी अर्न नहीं की है, उसी के लिए ये मेहनत है। और जिस दिन भाई हो गया ना सिलेक्शन, मतलब जमीन तोड़ दोगे, फर्श फाड़ दोगे, जो करना होगा करोगे यार। यही रात होती है भाई मेहनत करने वाली। दुनिया सो रही है, सोने दो ना। मैं तो मज़े लेता था ऐसे रातों में। यकीन मानो रात से तो बढ़िया चीज़ होती ही नहीं है, सच में नहीं होती। दुनिया सो रही है, सोने दो यार। लोग अपनी किस्मत सो के ख़त्म कर रहे हैं, आप जाग के अपनी किस्मत बना रहे हो। मैं कभी भी दिन में पढ़ाई नहीं करता था। मैं आज आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं दिन में पढ़ाई नहीं करता था। इतने शोरगुल, इधर से गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, इधर आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो मेरा हमेशा होता था ना कि रात अपनी है भाई। रात के 1 घंटे दिन के 2 घंटे के बराबर होते हैं। ईयरफोन लगाएंगे, मैथ के सवालों से भिड़ जाएंगे और ऐसी तैसी करने में लग जाएंगे। और एक ही होता था भाई साहब कि बस किस्मत बनानी है, फ्यूचर बनाना है। कई लोग कहते भी हैं कि सर ठीक है इंस्पेक्टर रैंक मिला, क्या हुआ? तो मेरे भाई वो मेरा मैथ लगाने से सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक नहीं मिला है, ठीक है। वो मेरे मैथ लगाने से शायद एक बहुत बड़ा एक एजुकेटर भी अंदर आ चुका था, समझाते समझाते, लोगों को डाउट लेते लेते और भी चीज़ें करते करते, हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कि इसका ऐसा स्मार्ट अप्रोच हो सकता है, वो अब बेनिफिट देता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती दोस्त कि वो कहीं वेस्ट जाती है, हर जगह फ़ायदा कराती है। मेहनत करके तो देखो यार, कुछ नहीं है भाई, देख कुछ नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि आप नहीं ले सकते सिलेक्शन, कोई बहुत बड़ा भौकाल चीज़ नहीं है यार। ऐसे ऐसे लोग भी सिलेक्ट होते हैं ना जिन्हें देख के नहीं लगता कि सच में यार, अरे तुमको सिलेक्ट होना चाहिए था, कौन भेज दिया तुमको यहाँ पे? ऐसा देख के मन करता है डिपार्टमेंट में बोलने के लिए। उनसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट बैठे हुए हैं और वो सिलेक्ट होके आ जाते हैं। सारा खेल बस एक ही चीज़ का है, कंसिस्टेंसी, मेहनत और किस्मत। तीनों लग जाए तो आग लगा देंगे बस, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या कहा है। एक सब्जी विक्रेता आलू ₹22 प्रति किलो के दर से बेचता है, जिसे उसने ₹18 प्रति किलो पर खरीदता है, ठीक है। खरीदा 18 पर था, बेचा 22 में है, और बेचते वक्त एक के जगह 850 ग्राम आलू देता है। बताओ लाभ कितने का होगा? अभी कहा ना मैंने, क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड, बात खत्म, ठीक है। सीपी का सीपी लिखेंगे, एसपी का एसपी लिखेंगे भाई। क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमने खरीदा कितने में था? 18 में। बेचा कितने में? 22 में। तो खरीद के जगह खरीद का दाम और बिक्री के जगह बिक्री का दाम, ठीक है। उसके बाद हमने सामने वाले से पैसे लिए, 1 किलो के, चिपकाया 850 ग्राम। तो सामने वाले से पैसा लिया हमने कितने का? तो 1 किलो का यानी 1000 ग्राम का। उसके जगह चिपकाया कितना है? तो उसके जगह जो है चिपकाया 850 ग्राम है। जितने का पैसा लेते हैं वो यहाँ रखते हैं, जितना चिपकाया है उसे यहाँ लिखते हैं। ले लो भाई रेशियो मेथड, निकाल लो प्रॉफिट क्या जा रहा है। 0 से 0, 5 से काटोगे तो 17 बार में, और 5 से काटोगे तो भाई 20 बार में। 2 से काटोगे तो 9 बार में, और 2 से काटोगे तो 10 बार में। 17 का 9 गुना कितना हो गया बताओ जल्दी से? कितना हो गया मेरे भाई? 153, ठीक है। और 22 का 10 गुना कितना हो गया? 220 हो गया। फ़ायदा बताना कितने का हुआ? तो 47 और 20 यानी 67 का प्रॉफिट कितने पे? 153 पे। तो कितना? 100, यानी 6700/53% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो कितनी बार में काट रहा है, ठीक है। ऑप्शन काफ़ी क्लोज क्लोज हैं, 42, 43, 45, 45 करके मेरे भाई, ठीक है। लपेटो यहाँ पे इसको जितना लपेट सकते हो। 15 चौके 60 आपका लगभग 4 बार में जाएगा, ठीक है। 612, ठीक है, लगभग। तो 4 बार में 612 हमारा हो जाएगा, और कितना जाएगा? 12 8 20, ठीक है। और लगभग हमारा हो गया 12 8 20, 580 हो गया, ठीक है। 580 हो गया, और फिर 15 3 45, 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा। 15 5 75, यानी 3 बार में जाएगा, लगभग 43 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। 43 पॉइंट समथिंग जाएगा मेरे भाई, 43.79%। पूरा थोड़ी डिवाइड करना होता है, थोड़ा सा डिवाइड करना होता है, आ जाता है आंसर।
पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो 43.79 आ जाओ, एक और क्वेश्चन लपेटते हैं थोड़ा सा ऐसा ही, ठीक है, फिर उसके बाद अपने वाले सवाल पे चलेंगे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। कहा गया है कोई बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपये प्रति किलो के दर पर बेचता है जिसे उसने 30 रुपये के दर पर खरीदा था, और एक के बजाय 600 ग्राम देता है ग्राहक को, कुल लाभ बता दीजिए। वही वाला बात है, हम यहाँ सीपी के जगह सीपी लिखेंगे, एसपी के जगह पर एसपी लिखेंगे। समझ गए यहाँ पे? आप मुझे बताइए, हमने खरीदा 30 में, बेचा 40 में, तो सीपी हमारा 30 का है, एसपी हमारा 40 का है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? और सामने वाले को 1 किलो के जगह पे 600 ग्राम चिपका दिए हैं, 1 किलो के जगह पे 600 ग्राम, यानी पैसा लिया पूरा 1000 का, चिपकाया हमने उसे कितने का? 600 ग्राम का। निकालेंगे भाई प्रॉफिट यहाँ पर, बताइए। तो बोलेंगे 2 1 3 0 से सर पूरा का पूरा 3 खत्म हो गया, ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे हम 20 बार में, यानी 9 के आइटम को हम बेच रहे हैं 20 में, प्रॉफिट कितने का बताइए? तो बोलेंगे सर देखिएगा प्रॉफिट जो है हमारा कितने का प्रॉफिट है? 11 का, कितने के ऊपर? 9 के ऊपर, 1100/9% जो है वो करेक्ट आंसर है। भाग करोगे मेरे भाई तो आपका यहाँ 9 एकम 9, 20 आ गया, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 122 दशमलव इतना, और हालांकि 100 से कई ज़्यादा परसेंटेज यहीं बड़ा है, तो यहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है भाई? हो गया ना प्रॉफिट, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतने के पैसे लेके इतना ही आइटम दिया, यानी 9 के जगह 20 आ गया, इतने का प्रॉफिट हमारा हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ लिया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 2 धांसू सवाल रहते हैं, एक क्वेश्चन नंबर यहाँ 30, ये भी 30, वो भी 30, अच्छा ये 30 नंबर है जिसे हम करेंगे कल, लेकिन अभी जो सवाल करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27। ये तगड़ा सवाल, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, इसका अप्रोच बहुत अच्छा होगा जो हम आपको बताएंगे, वो सीखना है आपको। क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया एक दुकानदार 22 रुपये प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को 1-1 किलोग्राम 25-25 रुपये में बेचता है। हम वो दुकानदार हैं, सामान हमने खरीदा कितने का है? 22 का, और आनंद और साक्षी दोनों को 25-25 के रेट में बेच दिया है। आनंद को 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम हमने चिपकाया है, और उसके बाद साक्षी को हमने 1 किलोग्राम के बजाय x चिपकाया है, और फ़ायदा कमाया है 7.76 का। तो बताओ यहाँ पर लाभ कितने का है? ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं, अपना समझते हैं। मान लीजिए दुकानदार है, उसके खरीद का दाम कितना है? तो खरीद का दाम 22 रुपये है। अब ये 2 लोगों को बेच रहा है, आनंद को बेच रहा है 25 में और साक्षी को भी बेच रहा है 25 में, ठीक है। उसके बाद भैया इसको चिपकाता है 950 ग्राम, और यहाँ पर इसको मोहतरमा को चिपकाता है x ग्राम, ठीक है। और टोटल जो उसे प्रॉफिट मिलता है वो हमारा कितने का मिलता है? 7.76 का। तो कहा गया है x का मान बताओ। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, वो समझो। हमने खरीदा 22 में और हमने बेचा है 25 में, यानी प्रॉफिट कितने का? 3 में। खरीदा 22 में, बेचा 25 में, यानी यहाँ से प्रॉफिट कितने का? 3। यानी ऐसे समझ लो कि मैं वो दुकानदार हूँ, आनंद भैया आए, हमें 25 रुपये दे के गए, और हमने आनंद भैया को सामान कितने का दिया? 22 का। 3 रुपये वहाँ से लाभ कमा लिए, साक्षी मैडम से भी 3 रुपये कमा लिए, यानी रेट पर जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कितना? तो 3 रुपये इनसे, 3 रुपये इनसे, यानी 6 रुपये का प्रॉफिट तो रेट पर हो गया। उसके बाद ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कितना वजन के कारण हमने कुछ कमाया होगा, मानो के नाम का प्रॉफिट कमाया होगा, और ये बराबर हो गया हमारे किसके? टोटल 7.76 के। ये वजन के कारण प्रॉफिट है। वजन में भी तो धोखाधड़ी की है ना। 2 तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं। पहला, हम पैसा जो कमा रहे हैं वो रेट को बढ़ा के, और दूसरा पैसा वजन को कम करके। तो रेट को बढ़ाने के कारण कितने का प्रॉफिट आया? 3 रुपये इनसे, 3 रुपये इनसे, 6 रुपये। टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का है? टोटल प्रॉफिट 7.76 का है। तो 7.76 में हमने 6 माइनस कर दिया, 1.76 का प्रॉफिट। ये 1.76 किसके वजह से आया है? ये वजन के बढ़ाने के वजह से आया है। हमने सामने वाले को वजन कम दिया, यानी उसके बराबर का लाभ। जैसे मानो आप मेरे यहाँ आते हो, 10 खिलौने का पैसा देते हो, हम आपको 9 ही खिलौना देते हैं, यानी 1 खिलौने का पैसा हमने बचा लिया कि नहीं बचा लिया? समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर वही वाली बात है।
है। अब ये भाई साहब आए, 1 किलो के जगह इनको दिया गया 50 ग्राम, सॉरी 950 ग्राम, यानी इनका 50 ग्राम हमने बचा लिया। अब हम वो किसी और कस्टमर को बेच देंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो यहाँ निकाला कैसे जाए एक्स का मान, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो पूरा क्वेश्चन समझा रहे थे हम आपको, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन तो चुटकी बजाते खेल है। तो यहाँ से 3 कमाया, यहाँ से 3 कमाया, कितना कमा लिया 6, इसमें से 6 माइनस कर दिया, यानी इतने का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मात्र वजन के कारण आया है। मात्र कितने के कारण आया है, वजन के कारण। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे पता है, हम बोलेंगे वो जब सामान खरीद रहा है ना तो 22 रुपये प्रति किलो में खरीद रहा है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 1000 ग्राम की जो कीमत है वो 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 22 रुपये है। एक काम करते हैं, ये जो कीमत है ये कितने ग्राम के बराबर है पता कर लेते हैं। असल में हम क्या कर रहे हैं, मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैं पता कर लेता हूँ ये कितने ग्राम की वैल्यू है। ठीक है, मान लो ये 100 ग्राम का वैल्यू हुआ, यानी 50 ग्राम इससे लूटा है तो इससे भी कितना लूटा होगा, 50 ग्राम। मान लो ये 200 ग्राम के बराबर आएगा, तो 200 ग्राम का मतलब 50 ग्राम की इससे धोखाधड़ी की है, इसका मतलब 150 ग्राम का इससे धोखाधड़ी किया है। तो बस मैं ये पता कर रहा हूँ कि जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये कितने ग्राम के बराबर है, ये कितने ग्राम के बराबर है, बस इतना पता करना है। ठीक है, तो मैंने कहा 1000 ग्राम की कीमत हमारी 22 रुपये है, तो इतने ग्राम की कीमत कितनी होगी, यहाँ से हमने हटा दिया, 2 जीरो लगा दिए, ये ख़त्म हो गया। 22 से हम काटेंगे 8 बार में, यानी कुल मिलाकर 80 ग्राम मेरे भाई। कितना ग्राम, 80 ग्राम। यानी इस बंदे ने 80 ग्राम की धोखाधड़ी की है। उस 80 ग्राम में 50 ग्राम इससे किया तो इससे कितना किया था, 30 ग्राम। यानी इससे 30 ग्राम किया है तो 1000 में 30 कम, यानी कितना दिया है, 970 ग्राम दिया है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अर्का पाठक कहती हैं सर ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ एक बार करवा दीजिए, सीजन में मेरे शिफ्ट में आया था, बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग एंड सेलिंग मटेरियल, व्हाट इज द राइज इन प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कल करवा दूंगा अलका जी, और बाकी एक बार जो है आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था। 3 रुपये इससे कमाया, 3 रुपये इससे कमाया, कुल मिलाकर कितना कमा लिया, 6। इसमें से 6 माइनस कर दो, इतने का बचा हुआ प्रॉफिट है। और ये किसके कारण है, वजन के कारण है। किसके कारण है, तो वजन के कारण ये प्रॉफिट है। ठीक है, हम बस पता कर लेते हैं ये कितने ग्राम के बराबर है, तो ये हमारा 80 ग्राम के बराबर है। 50 इससे कमाया, 30 इससे कमाया होगा, 1000 में 30 की कमाई, यानी दिया कितना, 970 ग्राम हमने दिया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। बाकी अगली क्लास में जो हम लोग और तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, आग लगाएंगे, एकदम बढ़िया सवाल करेंगे। कल संडे है, तो अगर कल मेरे भाई देखो टाइम मिल गया तो मैं बता रहा हूँ आप लोग की क्लास ले लूँगा, और एक नहीं 2 क्लास ले लूँगा। लेकिन अगर कल टाइम नहीं मिला तो क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, हालांकि कोशिश मैं पूरी करूँगा कि मुझे टाइम मिले और मैं क्लास ले पाऊँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने में अलग ही लेवल का मुझे मज़ा आ रहा है। यकीन मानो अंदर से भरा हुआ था कि मेंस को मेंस की तरह पढ़ाना है और बहुत ख़तरनाक पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर तो जितने आपके दोस्त हैं, पहली बात तो सबको रेकमेंड कर देना कि वो मैथ्स का मेंस का बैच ले लें, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। अलग जगह भटकने से बेहतर है कि सही तरीके से एक जगह पर रहकर वो तैयारी कर सकें। ठीक है भाई, धुआं धुआं कर दिए सर, क्या बात है, कमाल का अप्रोच है आपका। चलिए धन्यवाद भाई। ठीक है, अब बताओ जिसको जितने जितने डाउट हैं। ठीक है, जितने डाउट हैं बताओ भाई, डाउट वाले बताओ। मेरा रेलवे ग्रुप डी में हो गया सर वीओडी बैच से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आने वाले भविष्य की। ठीक है, 4 बच्चे हों आपके और 5 शादी हो आपकी। ठीक है, 9 की टीम बन गई, 10वें आप हैं और 11वें ढूंढ लीजिएगा किसी को, मिलकर क्रिकेट खेलिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, चलिए सर 4.2 का स्टूडेंट हूँ, उस बैच में अभी जीएस करवा दो। भाई देखो जीएस टीम को हमने आज धमकाया है, बढ़िया वाला धमकाया हमने एकदम। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोगों के कमेंट में टेलीग्राम पे देख रहा होता हूँ, जीएस टीम को बढ़िया वाला धमकाया है, क्लासेस लेने को भी लेके और बाकी इन चीज़ों को भी लेके, और अब वो रेगुलर हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। हालांकि धमकाने की ज़रूरत नहीं, मजाक कर रहा था। असल में क्या है कि शिवान सर की क्लास लगनी थी, तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, बुखार लग गया, तो वो क्लास ले नहीं पाए। उनके जगह पे जो हमारे बाकी 2 टीचर्स थे वो उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई। बाकी हम पूरा पता करते रहते हैं भाई। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लासेस डेली होंगी, टेंशन मत लो। सर मेरा 99.5 ओबीसी में 5 दिसंबर शिफ्ट 1 में एनी चांस
प्रभु मालिक, देखिए आपके आगे ये बालक, ये नन्हा बालक जो है वो हाथ जोड़ रहा है, कृपया करके कट ऑफ के बारे में कुछ भी ना पूछें, ठीक है। शुभम जैन बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं, जिनका चैनल RB है, ठीक है। जो बताते हैं ब्रह्मा की लकीर हो जाती है कट ऑफ के मामले में, तो हमारे शुभम भैया का वीडियो देख लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, उनके अलावा मार्केट में किसी की देखने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। यूट्यूब चैनल का नाम है उनका RBE, ठीक है, जो बढ़िया एनालिसिस करवाते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। क्यों यार, मतलब ये कट ऑफ का खेल क्यों खेलना, मतलब मेरा काम पढ़ाना है, कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा सबके लिए नया है, ठीक है। लिखित रूप में दे रहा हूँ, जितने लोगों ने यूट्यूब पर बोला है किसी की बातें सत्य नहीं होने वाली है, ठीक है। मेहनत करो भाई, आपके हाथ में। अच्छा एक बात बताओ, चलो मानो जिसका 100 नंबर है और जिसका 110 नंबर है और जिसका 140 भी नंबर है, ठीक है, मानो कट ऑफ में तीनों का हो जाता है, तो भी मेंस की तैयारी करनी है, और तीनों का नहीं भी होता है तो भी मेरे भाई अगली बार मेंस की तैयारी करनी है। तो तैयारी पर फोकस करो ना मेरी जान, तैयारी पर फोकस करो। बताओ क्या रखा है इन चीज़ों में, कट ऑफ वट ऑफ में बताओ, कुछ भी है? नहीं है ना। नहीं है तो फिर फर्जी चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हो, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फर्जी वाले चक्करों में ना पढ़ो मेरे भाई, सब खत्म है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। कैलकुलेशन की स्पीड कैसी बनेगी भाई, देखो कैलकुलेशन करने से होगा ठीक, ठीक है। कोई यहाँ पर वीडियो देखने से, कोई ट्रिक देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रिक से सिर्फ हम सीखते हैं। असल में कैलकुलेशन तगड़ी तब होती है जब हम संख्याओं को आपस में भिड़ाते हैं। 3 अंकों को 3 अंकों से भिड़ाकर तो देखो, 2 अंकों को 2 अंकों से भिड़ाकर देखो, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करो, तब ना भाई कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। ऐसे कैसे कर लोगे बताओ। शिवाजीत कहते हैं मैं 4.0 का स्टूडेंट हूँ, उस बैच को फॉलो करूँ या मेंस को? दोनों को फॉलो करो, जो टॉपिक वीक है उसे वहाँ से कवर करो, जो अच्छा है उसे यहाँ से कवर करो, ठीक है। सर वीकली कितने मॉक देने चाहिए? मेरा मानना है अभी से आप लोगों को डेली मॉक देना चाहिए, वीकली की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। सर एक्साइज इंस्पेक्टर को बंदूक मिलती है क्या? नहीं मेरे भाई नहीं मिलती है, प्राइवेट रखना चाहो तो खुद की रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मलिराम योगी कहते हैं हम आपसे 3 महीने से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉल ही अटेंड नहीं करते हैं। हाँ मालिक, नहीं करते हैं कॉल अटेंड, सुबह से शाम तक 400 कॉल आते हैं, किनका अटेंड करें बताइए। कंटेंट बनाएं, कॉल अटेंड करें, इंस्टा के रिप्लाई करें, किसका करें भैया बताओ, हैं? खतरनाक आदमी हो यार। आ जाओ दिल्ली, आ जाओ, मिल लेते हैं, ठीक है, साथ में खाना पीना खा लेंगे, आ जाओ, ठीक है, खाने पर बात कर लेंगे। अभी मॉक में 280 एवरेज बन रहा है, पढ़ रहा है, बढ़िया बन रहा है, और मेहनत करो, कम से कम 320, 300 प्लीज 30, कम से कम 300 प्लस तो स्कोर आने ही चाहिए, ठीक है। सोनू कहते हैं मिनिमम कितने घंटे सोने चाहिए? जो सपने देखते हैं वो सोने का पूछते नहीं है, जब तक पढ़ो तब तक पढ़ सको, जब नींद आए सो जाओ, थक जाए तो। सोने का कोई शेड्यूल थोड़ी होता है, 5-6 घंटे बहुत होते हैं भाई, 6 घंटे से तो ऊपर सोना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। अब आज के समय मुझे देख लो, ठीक है, चेहरे पर कभी ध्यान नहीं देता, आंखों के नीचे पूरा काला हो रखा है, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे की मैं नींद लेता हूँ, फिर भी पूरा टाइम एनर्जेटिक। कोई कह सकता है कि रात के ये बंदा 12-20 की क्लास ले रहा है और सुबह ये बंदा 8:30 बजे से क्लास ले रहा है, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे से मेरी ऑफलाइन में क्लास लग जाती है, 9:30 से लेकर रात के 12-20 एनर्जी में 1% की कमी नहीं है, ठीक है, थकान बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत की जब आग अंदर से होती है ना, जब आप किसी काम में जूझ जाते हैं, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है वो काम ना, दूसरा नींद क्या होता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। मुझे मेरा काम इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी मिलता है, इतना सेटिस्फैक्शन आता है, मज़ा आता है यार, किक मिलता है बस, ठीक है। तो जिस काम में मज़ा है वहाँ नींद, थकान, बोर्डम कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अब सो जाओ सारे के सारे, लेट हो चुका है, कल क्रिसमस बढ़िया से मना लेना, चर्च में जाके कैंडल जला लेना, उसको भी विश कर देना अच्छे से, ठीक है। और अभी थोड़ा सा जो है लव यू शव यू अपना सो जो भी है मतलब कोटा पूरा कर लो भाई, ठीक है। इमोजी भेजने का एक्सचेंज प्रोसेस जो चल रहा है वो उसे पूरा कर लो और सो जाओ, और सुबह उठ के बढ़िया से पढ़ाई करना, आग लगानी है भाई साहब, मेहनत करनी है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, छोड़ेंगे नहीं हम आप लोगों को। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, ठीक है। चलो
खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।